जो नई पीढ़ी आ रही है उन पे जो मर्जी ब्लेम डालें अपने लिए। आओगे दरबार में जब पता चलेगा ना उसका, तो अब बाहर से तो कुछ भी कह सकते हो। चमत्कार होता तो हिंदुस्तान की मुझे लगता है इकोनॉमी सबसे टॉप पे होती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशलिया और मैं हूं आपके साथ प्रीति रावत। आज मैं आई हूं सीपी के हनुमान मंदिर पर। आज मंगलवार है, भक्तों का तांता लगा हुआ होगा इस मंदिर में, और इसी साथ बागेश्वर धाम को लेकर जो आजकल सुर्खियां बनी हुई हैं, उसी मुद्दे पर भी हम भक्तों से जानेंगे जो बागेश्वर धाम के ऊपर जो आरोप और जो विवाद चला हुआ है वो उससे कहाँ तक सहमत है और बागेश्वर धाम को वो किस तरह से देखते हैं। आते जाते रहते हैं। हाँ मैम, वीक में मतलब मोस्टली ट्यूसडे को तो आना होता ही है हमारा। बागेश्वर धाम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैम ये तो डिपेंड करता है अपनी अपनी श्रद्धा के ऊपर। ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, हर आदमी की अपनी श्रद्धा अपनी आस्था से जुड़ा हुआ है। बाकी ये एक तरह से विश्वास है लोगों का कि इसका लेकिन कुछ लोग चमत्कार और कुछ लोग पाखंड का। चमत्कार कुछ नहीं होता मैडम। अगर चमत्कार होता तो हिंदुस्तान की मुझे लगता है इकोनॉमी सबसे टॉप पे होती। अगर ऐसा चमत्कार होता तो मुझे लगता है हिंदुस्तान सबसे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पे होता। ये चमत्कार नहीं। सर, मंदिर आए थे हनुमान जी पर, आपकी कितनी आस्था है? 99% या 100% समझ लीजिए। 100%। तो सर, अभी जो बागेश्वर धाम जो सुर्खियों में बना हुआ है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? जो ऊपर वाली देन है, जो हो रहा ठीक हो रहा, जो नहीं हो रहा वो भी अच्छा है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम के जो महाराज माने जाते हैं, उनके ऊपर अलग अलग जो है आरोप लग रहे हैं, तो आपको क्या लगता है वो आरोप सही है? गलत है सब, गलत है। कैसे गलत किया है, मतलब आप? मतलब अभी आज तो सुना नहीं गया। जो नई पीढ़ी आ रही है उन पे जो मर्जी ब्लेम डालें अपने लिए। लोग कह रहे हैं कि वो पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं ऐसा तो है, चीज़ें हैं पुरानी। अच्छा, तो आपको बागेश्वर धाम में क्या सच्चाई लगती है? ऐसा क्या लगता है कि हाँ, कि बागेश्वर धाम है जो सच में हम वहाँ पर इष्ट को जो मानते हैं भगवान की वो है आस्था? आज तक मैं वहाँ गया नहीं हूँ, लेकिन वहाँ फिर भी जो भी है किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए। उनका अपना अपना विचार है हर आदमी का। कोई हनुमान जी मानता है, कोई किसी से मानता है, हर आदमी। धीरेन्द्र महाराज शास्त्री खबर सुन रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखो, जो कुछ हो रहा है उनके साथ वो गलत है। ये बेकार की बातें हैं कि अंधविश्वास फैला रहे हैं वो। अंधविश्वास बिल्कुल नहीं फैला रहे। जिनों की सिद्धि है उनके हिसाब से काम कर रहे हैं वो, और कोई बात नहीं है। तो एक सिद्धि का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है कि मतलब वो जिस तरह से कर रहे हैं, एक पर्चे पे किसी का नाम लिख देते हैं, उसकी प्रॉब्लम बता देते हैं, और कुछ लोग इसको बड़े बड़े चैनल्स ने जो मुद्दा उठाया है कि वो माइंड रीडर जो होते हैं, माइंड की विचार जो इन सब चीज़ों को पढ़ के बता देते हैं, उस तरह से जोड़ के देख रहे हैं। माइंड रीडर जो होते हैं वो एक हिसाब से कर सकते हैं ना आपके पास। वो आपके बच्चों का नाम नहीं बता सकते, आपकी प्रॉब्लम क्या चल रही है घर पे वो नहीं बता सकते, और कोई चीज़ तो नहीं बता सकते ना। एक सिद्धि के माध्यम से ही पता चलता है कि हाँ वो क्या कर रहे हैं। जब आप उनके जाओगे दरबार में जब पता चलेगा ना उसका, तो अब बाहर से तो कुछ भी कह सकते हो। लेकिन उन पर आजकल बहुत तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि वो जमीनें हथिया रहे हैं, और वहाँ का जो आरोप लगाने वाले तो लगाते रहते हैं, उनका कोई वो नहीं। आजकल आप बागेश्वर धाम की खबरें सुन रहे होंगे, आप उसके लिए क्या विचार रखते हैं? सही है, गलत है? मैम सनातन धर्म तो अच्छा ही है, सब बढ़िया हो रहा नहीं, है। सनातन धर्म तो अच्छा है, लेकिन कहते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जो हैं वो कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बालाजी के भक्त हैं और जो कह रहे हैं वो अच्छा कह रहे हैं। जो भी कह रहे हैं मैं उनका समर्थन करता हूँ। समर्थन करते हैं। जी जी। अगर मैं बागेश्वर धाम की बात करूं तो वो पर्ची में लिखकर लोगों के दुख, लोगों की प्रॉब्लम्स बता देते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं। तो आपको लगता है कि मतलब आज के ज़माने में भी, वर्तमान इस समय में भी इस तरह की कोई शक्तियाँ हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं मैम, बिल्कुल हो सकती। शक्तियाँ से पूरा संसार चल रहा है। अभी देखो कोरोना है, बीमारी आई, ये सब किसकी शक्ति है? प्रभु की शक्ति है। वो चाहेगा मतलब पल भर में प्रलय कर देगा, वो चाहेगा सब कुछ कर सकता है। ये विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है मैम, विश्वास पे दुनिया टिकी हुई है। लेकिन काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो उनके विरोधी हैं कि मतलब वो एक तरह से पाखंड को बढ़ावा दे रहे हैं। अभी आपने नागपुर की खबर भी सुनी होगी, उनके ऊपर बता रहे हैं कि चैलेंज दिया एक तरह से, तो वो सब चीज़ें क्या लगता है आपको? मैडम वो सब गलत है, एक दूसरे के सब विरोधी होते हैं। जब किसी का नाम अच्छा होने लगे, कोई अच्छा काम करने लगे ना, तो लोग टांग खींचने में लगे रहते हैं। मैं उन बाबा का तहे दिल से समर्थन करता हूँ। हनुमान जी का, भगवान जी का, किसी के रूप में आप किसी भी जाति के धर्म के, उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप किसी को मानते हैं और भगवान ने सृष्टि चाहिए, सब कुछ भगवान ने करा, हम लोग होते कौन है? कुछ नहीं होते। हमें उन पर पूरा विश्वास है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप भी हनुमान जी के भक्त हैं, आज मंदिर आए हैं, तो बजरंगबली जी से लेकर कुछ आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ? बहुत कुछ चमत्कार हुआ, बहुत कुछ। एक आधा दर्शकों को बताइए। मैडम मैं एक गांव ग्रामीण रहने वाला हूँ, बिल्कुल एक 0% इंसान था।
मैं ऐसे गांव में रहता था, पढ़ाई करता था, सोचता था कि अच्छा जाऊं, बड़े शहर में रहूं, तो हम सब कुछ हुआ, शादी ब्याह शादी सब कुछ हुए, जो भी अपनी मनोकामना थी, काम धंधा बिजनेस सब कुछ मिला हनुमान जी की इसी बात पे हनुमान जी का जयकारा लगा, ये हनुमान जी का नहीं, जितने भी मतलब श्रद्धा से सबका है। सनातन धर्म का। बिल्कुल सनातन धर्म और हिंदू धर्म सबका ही लगाते हैं हम तो, सबका। आप मंदिर आए हैं हनुमान जी के, हाँ जी। हमेशा आते हैं? हाँ, हमेशा मंगलवार को आता हूँ। अच्छा, मंगलवार को आते हाँ हैं। जी, हमेशा मंगलवार। हनुमान जी के लिए ऐसी आपकी क्या विशेष आस्था है? देखिए, हनुमान जी की विशेष आस्था तो क्या है, बचपन से ही मैं हनुमान मंदिर जाता था। मैं छोटे में मेरठ में पढ़ता था, बचपन मेरा मेरठ में बीता है। तो 5th तक मैंने वहाँ पढ़ाई करी, तो मैं डेली हनुमान जी के मंदिर जाता था और एक वो आस्था है, वो बनी हुई है, पहले से ही बनी हुई है। तो मंगलवार वाले दिन ज़रूर मैं हनुमान जी के मंदिर आता हूँ। तो मंगलवार वाले दिन को आप हनुमान जी मंदिर आते हैं। आजकल हनुमान मंदिर से जुड़े हुए एक बागेश्वर धाम को भी आप चर्चा में सुन रहे होंगे और लोगों के अलग-अलग आरोप हैं उन पर। आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आस्था है, देखिए सारी चीज़ें आस्था पे होती हैं। आप किसी को भी मानते हैं ना, तो अगर दिल से मानते हैं तो वो आपके लिए भगवान है, और अगर आप दिल से नहीं मानते तो कुछ भी नहीं है ना? तो कहने का मतलब आस्था है, और आस्था से ही सारा कुछ होता है ना? तो कहने का मतलब अगर आपका विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उन पर कई तरह के आरोप भी लग रहे हैं कि वहाँ पर वो धीरे-धीरे वहाँ के आसपास की ज़मीनें हथियाने लग गए हैं और वहाँ पर एक शमशान घाट था, जहाँ पर दाह संस्कार वगैरह किया जाता है। वहाँ पर भी अलग-अलग चीज़ें सुनने को, देखने को मिल रही हैं। तो उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए तो वो तो गवर्नमेंट का मसला है, पर जहाँ तक वो सनातन की बात कर रहे हैं, आज तक देखिए ना, सारे लोग ही तो कुछ ना कुछ करते हैं। चाहे क्रिश्चियन अपने धर्म में परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, उनके ऊपर कुछ ना कुछ इस तरह की बातें करते हैं कि जिससे वो अपने धर्म में आ जाए, सनातन को छोड़ के मतलब ईसाई धर्म अपना लें। ऐसे मोमडन्स भी करते हैं वहाँ तो पे आप लोग। बागेश्वर धाम के समर्थन में? देखिए, समर्थन में तो हो गए। देखो, एक खाली सनातन पे ही ऑब्जेक्शन क्यों आता है? खाली सनातन पे ही अगर किसी ने सनातन में कोई ऐसा काम कर दिया तो वो गलत हो गया, और बाकी लोग कर रहे हैं तो वो गलत नहीं है। तो कहने का मतलब ये पार्शलिटी, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आस्था ही सारी चीज़ें हैं। अब अगर किसी को उनके दरबार में जाने से फ़ायदा हो रहा है, जैसे कि एक मोमडन महिला का भी इंटरव्यू आया था कि मुझे आप में आस्था है, और हमारा तो मतलब पुराने से ही, मतलब हम पहले सनातनी थे। तो कहने का मतलब कहीं पे भी देखो, आप किसी भी चीज़ को मानते हैं, लोग वैष्णो देवी जाते हैं तो वो आस्था के हिसाब से जाते हैं, उनका कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है तभी लोग जाते हैं। कोई भी चीज़ बिना आस्था के नहीं होती। तो आस्था होना बहुत ज़रूरी है, और आस्था और विश्वास ही आपको आगे बढ़ाता है। हाँ जी। मैम, जैसे कि आजकल आप बागेश्वर धाम को खबरों में सुन रहे हैं और बागेश्वर धाम को लेकर अलग-अलग सुर्खियां आ रही हैं। लोग विरोध कर रहे हैं, कुछ सनातन धर्म वाले सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ठीक है भाई, जब जिसको फायदा हो रहा है वो तो जाएगा ही वहाँ, है ना। बागेश्वर धाम को लेकर आपके मन में क्या विचार आता है कि जो चीजें वो दिखा रहे हैं, जिस तरह का वो चमत्कार करते हैं, क्या वो सच है? सच में एक इस उनके अंदर इस तरह की शक्तियां हैं, चमत्कार जगा सकता है? हो भी सकता है। तो आप मतलब क्योंकि आज का टाइम जो है विज्ञान को जोड़कर देखा जाता है, लोग साइंटिफिक चीजें जोड़कर देख लेते हैं, तो इन सब चीजों को आप कैसे देखें? मैं तो इसी तरीके से देखूंगी। तो आप मंदिर आए थे? हाँ जी, हनुमान जी के मंदिर हर बार आते हैं, हर मंगलवार? हर मंगलवार आते हैं, कहाँ से है वैसे? दिल्ली से ही है। दिल्ली से। बागेश्वर धाम के बारे में सुना आपने? बालेश्वर धाम। बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र कुमार शास्त्री महाराज जी, अच्छा, उनके बारे में सुना आपने? हाँ सुना है, न्यूज़ पे देखा है। तो आपको क्या लग रहा है, वो जो चीजें खबरें जो चल रही हैं कैसी हैं, चमत्कार जो बता रहे हैं वो सब चीजें सही हैं? मेरे को तो नहीं लगता ये सब सही है। ऐसा क्यों, आपको क्यों नहीं लगता? क्योंकि बहुत सारे जो धर्म वाले उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि सनातनी जागो, मतलब वो हमारे धर्म के लिए रक्षा करने के लिए। ठीक है, सनातनी जागो, सनातन धर्म को जगा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मगर ये चमत्कार वगैरह ये तो सब बेकार की बातें हैं। आपका नाम? आशुतोष। अच्छा, आप मंदिर आते जाते हैं? मैं हमेशा मंदिर आते रहता हूँ। मैं भगवान पे बहुत विश्वास करता हूँ और भगवान है। अच्छा, भगवान है, भगवान है, आपने बहुत विश्वास के साथ कहा। ऐसा क्यों लगता है कि मतलब मैं भी खुद मानती हूँ भगवान को, आप किस आस्था से मानते हैं भगवान है? अगर मैं हम सच्चे मन से भगवान को याद करें तो हमारा कोई भी काम, सब काम यह सृष्टि पे भगवान ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते हैं।
बागेश्वर धाम, धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज, अब उनके बारे में खबरों में सुन रहे होंगे, सही है गलत है? बिल्कुल सही है। चमत्कार हो रहा है? चमत्कार नहीं हो रहा, वो तो बाबा की साधना है कि वो तो चीज़ों को बता रहे हैं कि हम अपने सनातन धर्म की तरफ जगें हैं। साधना की बात करें, ऐसे बहुत सारे बाबाओं के आपने खबरें भी सुनी होंगी। अगर मैं उन नाम नहीं लेना चाहती, आपको भी पता है कि उनके किस तरह के कर्म कांड जो दुनिया के सामने आए और धीरे धीरे ही खुलते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन अब धीरेन्द्र शास्त्री महाराज को भी इसी तरह से घेरा जा रहा है, तो आपको लगता है कि उनके लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें सामने आएंगी? उनके लिए तो पहली चीज़ मैं बताऊं कि कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि और बाबा और धीरेन्द्र शास्त्री जी में बहुत सारे अंतर हैं। अंतर बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री जी कभी किसी को बुलाते नहीं है, लोग खुद से जाते हैं उनके पास। और जो मीडिया में या बहुत सी जगह पहले खबरों में ये बात आई थी कि पहले जहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी का जो वो है आश्रम है, जो भी है जगह है, वहाँ पर लोगों को पहले पता नहीं था, तो वहाँ की लोकल मीडिया द्वारा उन्होंने अपना प्रचार प्रसार करवाया। फिर बागेश्वर धाम का एक यूट्यूब चैनल भी है खुद, तो इसी तरह से प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने वहाँ पे उस मंदिर में कुछ नहीं था। पहले मैं भी 2017 में गया था जब, तो मैं वहाँ पे अक्सर भी जाया करता हूँ। अभी बाबा ने मुझे बुलाया नहीं है तो मैं नहीं जा पाया। मैंने बाबा को दूर से देखा है, दर्शन किया है बाबा का, बट मुझे इतना पता है कि बाबा और सभी बाबाओं में से सबसे अलग है। अच्छा, बागेश्वर धाम के समर्थन में आप? हाँ, बिल्कुल समर्थन में है। वो हनुमान जी की कृपा है उनके ऊपर पूरी तरीके से, वो कुछ नहीं करते, उनके ऊपर हनुमान जी की कृपा है। धन्यवाद, थैंक यू।